Hello everyone, very good morning. I am back with conjunction. Yesterday we learned about the conjunction. What is a conjunction? Conjunction is a word that relates to words, phrases and sentences. कंजक्शन वो शब्द होता है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को और दो सेंटेंसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है, रिलेट करता है, जोड़ता है। इज दैट क्लियर? कल हमने इस बारे में बात की थी। फिर मैंने आपको बताया था कुछ पेयर कंजक्शंस होते हैं। पेयर कंजक्शन से मतलब क्या होता है कि वो हमेशा जोड़े में ही क्या होते हैं, यूज होते हैं, यानी एक दूसरे का काम एक दूसरे के बिना नहीं होता है। जैसे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, बोथ एंड हो गया, वेदर और हो गया, स्कार्सली व्हेन हो गया, ठीक है, एज सून एज हो गया, सॉरी नो सूनर देन हो गया, रेदर देन हो गया, ठीक है, आइदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, पेयर वर्ड्स कहलाते हैं, यानी ये पेयर कंजक्शंस कहलाते हैं। इनका यूज हमेशा कब होगा, पेयर का। अगर ईदर यूज हुआ है इस वाले सेंटेंस में तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस किससे रिलेट करेगा, और से, यानी ईदर के साथ और का यूज होगा, नीदर के साथ नॉर का यूज होगा, स्कैर्सली के साथ व्हेन का होगा, हार्डली के साथ भी हम लोग किसका कर सकते हैं, व्हेन का, स्कार्सली हार्डली इनके साथ व्हेन रिलेट करेगा। इज दैट क्लियर? यानी इनके पेयर में कौन आएगा, स्कार्सली हार्डली के साथ व्हेन आएगा। नो सूनर के बाद देन आता है, रेदर के बाद भी क्या आता है, देन आता है। इज दैट क्लियर? तो कल मैंने आपको बताया था कि ईदर और वो कैसे होगा, नीदर नॉर, यानी ईदर और नीदर नॉर ये किसके लिए यूज होते हैं, चॉइस के लिए, यानी दो में से कोई एक या दो में से कोई एक नहीं। ईदर और का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, यानी दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, चुनना है। कल मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। नीदर नॉर का मतलब, नीदर नॉर का जो यूज होता है वो हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, यानी दोनों में से कोई भी नहीं, यानी दोनों में से किसी का भी चुनाव नहीं हुआ। जैसे नीदर आई नॉर माई ब्रदर पास्ड इन द एग्जामिनेशन, न तो मैं ना ही मेरा भाई, यानी हम दोनों में से कोई भी नहीं एग्जाम में पास हुआ। इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो, कल इस बारे में हमने बात की थी। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है, न केवल बल्कि, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इंडिया इज नॉट ओनली अ डेवलपिंग कंट्री बट ऑल्सो इज अ कल्चरल कंट्री, ठीक है। भारत न केवल एक विकासशील देश है बल्कि ऐसा भी है सांस्कृतिक देश है, ठीक है। आई एम नॉट ओनली एफ्रेड बट ऑल्सो, आई एम नॉट ओनली एफ्रेड बट ऑल्सो आई एम स्केर्ड, मैं सिर्फ भयभीत नहीं हूँ, डरा हुआ भी हूँ। तो इस तरीके से हम लोग नॉट ओनली और बट ऑल्सो को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी जहाँ भी नॉट ओनली का यूज होगा तो उसके पेयर में कौन सा होगा, दूसरा बट ऑल्सो होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है बोथ एंड एंड। बोथ और एंड के बाद, बोथ और एंड की बात करते हैं हम लोग कि बोथ और एंड का यूज कैसे होता है। एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। मैंने लिखा सीमा इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। सीमा इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, यानी सीमा सुंदर भी है और क्या है, इंटेलिजेंट भी है, बुद्धिमान भी है, वह दोनों है। तो बोथ के साथ किसका यूज होगा, एंड का यूज होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो पेयर कंजक्शन है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया था वेदर और, वेदर और भी चॉइस के लिए होता है। किसके लिए, चॉइस के लिए, यानी जब भी हमको चॉइस करनी होगी, चुनाव करना होगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, वेदर के साथ और का। किस तरीके से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वेदर यू वुड लाइक टू हैव कॉफी और टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर हुआ और यहाँ क्या है, और, यानी वेदर के साथ इसके पेयर में किसका यूज होगा, और का। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है इस सेंटेंस का, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वेदर यू वुड लाइक टू हैव कॉफी और टी, यानी आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी लेना पसंद करोगे। आप कॉफी लेना पसंद करोगे या चाय लेना पसंद करोगे, तो आपको दोनों में से चॉइस करनी है। आप कॉफी भी ले सकते हैं और चाय भी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? वेदर यू वुड लाइक टू हैव कॉफी और टी, आप कॉफी लेना पसंद करोगे या चाय लेना पसंद करोगे, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो चॉइस के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वेदर के साथ और का करेंगे पेयर कंजक्शन में। इज दैट क्लियर? अब बात करता हूं मैं नो सूनर देन की।
कि नो सूनर देन का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। लिखता हूं मैं नो सूनर देन। नो सूनर देन का जो हिंदी में निकलता है वो निकलता है ज्यों ही या जैसे ही। क्या निकलता है? ज्यों ही या जैसे ही। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं और उससे चीजें क्या हो जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन आई met my friend. नो सूनर डिड आई स्टेप आउट, यानी जैसे ही मैं बाहर निकला, जैसे ही मैंने कदम रखा, तब क्या हुआ? आई मेट माई फ्रेंड, मुझे मेरा दोस्त मिल गया, मैं अपने दोस्त से मिला। तो ज्यों ही मैं बाहर निकला, जैसे ही मैंने कदम रखा, देन आई मेट माई फ्रेंड। तो नो सूनर के बाद पेयर में हम लोग कौन से कंजक्शन का यूज करेंगे? देन का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो नो सूनर का जो हिंदी मीनिंग निकलता है, जिस सेंस में हम करते हैं, वो क्या निकलेगा? ज्यों ही जैसे ही। ज्यों ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, ज्यों ही मैं बाहर निकला, मुझे अपना दोस्त मिला, या मैं देन आई मेट माई फ्रेंड, तब मैं अपने किससे मिला? दोस्त से मिला। यानी तभी तुरंत मेरी मुलाकात किससे हुई? दोस्त से हुई। ठीक है, तो नो सूनर के साथ पेयर में किसका यूज होगा? देन का यूज करें, देन का यूज होगा। अब मैं बात करता हूं आगे एक और जो पेयर कंजक्शन है हमारा, उसके बारे में। दो एंड यट। दो और यट का यूज जो है कंसेशन के लिए होता है। अब कंसेशन से मतलब होता है यहां पर रियायत देने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में लेता हूं एक, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। ध्यान से देखिएगा, दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वह गरीब है, दो का मीनिंग क्या निकलेगा हिंदी में? हालांकि। येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह कैसा है? ईमानदार है। यानी गरीब तो है ही वह, यानी गरीब होने के बावजूद भी वह कैसा है? ईमानदार है। दो ही इज पुअर, हालांकि वह गरीब है, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह कैसा इंसान है? ईमानदार व्यक्ति है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कंसेशन दे रहे हैं उसको, यानी छूट दे रहे हैं। भाई गरीब जरूर है लेकिन कैसा है? ईमानदार है। इज दैट क्लियर? तो दो के साथ जब यट का पेयर कंजक्शन की तरह यूज होगा तो किसके लिए होगा? कंसेशन के लिए, यानी थोड़ी सी रियायत देने के लिए, उसको छूट देने के लिए। यानी हम लोग उसके बारे में बता रहे हैं कि गरीब होने के बावजूद भी वह कैसा आदमी है? ईमानदार व्यक्ति है। इज दैट क्लियर? तो दो के साथ यट का यूज पेयर में इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं, सो एज और सच दैट। देखिए, सो एज और एज का यूज हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। किस में करते हैं? पॉजिटिव डिग्री में। सो एज एंड एज पीडी में यूज होते हैं। पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है हमारा, उसमें हम यूज करते हैं। जब भी सो एज यूज होगा तो वह सेंटेंस नेगेटिव होगा, यानी उसके साथ नॉट का यूज होगा। ठीक है, और जब भी हम एज की बात करेंगे तो ये किस केस में यूज होंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में। यानी जो सेंटेंस सकारात्मक होगा पॉजिटिव डिग्री का, उस केस में हम एज का यूज करेंगे। और जो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव सेंस रखेगा, वहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे? सो एज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा ही इज नॉट so poor
एज आई। ही इज नॉट सो पुअर एज आई, वह उतना गरीब नहीं है जितना कि मैं। इज दैट क्लियर? सो एज का यूज हो रहा है, लेकिन सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें और मुझ में, यानी ही एंड आई के बीच हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा गरीब है, कौन ज़्यादा गरीब नहीं है। ही इज़ नॉट सो पुअर एज आई, वह उतना गरीब नहीं है जितना कि मैं। तो सो और एज जब भी यूज होगा तो किस केस में यूज होगा? नेगेटिव में। यानी सो और एज जब भी पेयर कंजक्शन की तरह यूज होंगे तो इनके साथ नॉट का भी क्या होगा? यूज होगा, यानी ये नेगेटिव केस में यूज होगा। अब मैं बात करता हूं एज की। मैंने लिखा राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। आप देख सकते हैं एज यानी ये पेयर में यूज हो रहे हैं। आपको यहाँ पर नॉट दिखाई दे रहा है? जी नहीं। राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, यानी राम भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कौन? श्याम। यानी श्याम और राम दोनों कैसे हैं? बराबर के बुद्धिमान है, दोनों में कोई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो जब भी हम एज और एज का पेयर कंजक्शन में यूज करेंगे तो वह पॉजिटिव केस में होगा। जब भी सो और एज हम साथ साथ यूज करेंगे पेयर कंजक्शन में तो वहां पर क्या यूज होगा? उनके साथ नॉट, यानी नेगेटिव सेंस में, यानी पॉजिटिव डिग्री का कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा। इज दैट क्लियर? और एजेज का जब हम यूज करेंगे तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का कोई पॉजिटिव सेंटेंस ही होगा, यानी अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, उसमें नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। यानी सो एज अपने साथ नॉट लेता है और एज के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। आप लोग इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, यानी जब भी सो एज यूज होगा उसके साथ हम लोग नॉट यूज करेंगे, और जब भी एज की हम बात करेंगे तो वहां पर जो सेंटेंस होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? तो सो एज और एज कैसे यूज होते हैं ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं बात करता हूं सच दैट की, कि सच और दैट इसका यूज कैसे होता है। चलिए देखते हैं। सच दैट एग्जाम्पल लेता हूं मैंने लिखा I am such a fool that I believed on him. I am such a fool that I believed on him. आप देख सकते हैं सच के साथ मैंने किसका यूज किया है? that का। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है? आई एम सच अ फूल दैट आई बिलीव्ड ऑन हिम। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उस पर विश्वास कर लिया। इज दैट क्लियर? आई एम सच अ फूल, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उस पर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। यानी ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, यानी एक तरह से रीज़न भी कह सकते हैं हम लोग कि भाई मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था फिर भी मैंने उस पर विश्वास कर लिया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उस पर विश्वास कर लिया, मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी शो कर रहा है इस तरीके से। क्या कर रहा है? रिजल्ट शो कर रहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं अगर उस पर यकीन नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सच और दैट का यूज इस तरीके से होगा। तो जो पेयर कंजक्शंस थे हमारे वो किस तरीके से यूज होते हैं मैंने उनके बारे में आपको 1 by 1 बता दिया है। अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसे कंजक्शंस जो सिंगल यूज होते हैं, यानी अकेले ही यूज होते हैं, और उनका यूज कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उनके बारे में हम लोग 1 by 1 यहाँ पे सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंड के लिए। कल मैंने आपको बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे कि एंड जो है वो भी क्या करता है? कंजक्शन की तरह काम करता है। अब एंड क्या करता है कि दो सेम नाउन्स को, प्रोनाउंस को, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, एक नाउन प्रोनाउन को, इनको क्या करेगा? रिलेट करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल, जिस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं कह सकता हूँ एंड इज यूज्ड टू जॉइन सिमिलर थिंग्स।
यानी जो एक समान चीज़ें होंगी, जो एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, उनको ऐड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, यानी उनको मिलाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एंड का। किस तरीके से? मैंने एग्जांपल लिखा, I and you are very laborious students. मैं और तुम बहुत ज़्यादा क्या है? मेहनती छात्र हैं। लेबोरियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। तो आप देख सकते हैं आई प्रोनाउन हो गया, यू भी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आई प्रोनाउन हो गया, यू भी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? कौन जोड़ रहा है यहाँ पे? एंड। यानी जो कंजक्शन होते हैं वो जोड़ते हैं चीज़ों को, यानी कनेक्ट भी तो करते हैं एक दूसरे से, तो कनेक्टर का भी काम करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यू और आई को किसने जोड़ा यहाँ पे? एंड ने जोड़ा। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो एंड जो हमारा कंजक्शन होता है वो सिमिलर थिंग्स को क्या करता है? ऐड करता है। इज दैट क्लियर? मैं एक आध और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा, माय father is hard working and my father is hard working and innovating. माई फादर इज हार्ड वर्किंग एंड इनोवेटिंग, यानी मेरे पिताजी हैं वह कठिन परिश्रमी भी हैं और क्या है? इनोवेटिव भी हैं, यानी इनोवेटिंग है, यानी नई नई चीज़ों का क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं। तो आप देख रहे होंगे हार्ड वर्किंग एंड इनोवेटिंग, ये क्या हो गए? पार्टिसिपल्स हो गए। इज दैट क्लियर? तो ये पार्टिसिपल्स है जो एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल्स वाले चैप्टर में। तो आप देख रहे होंगे हार्ड वर्किंग और इनोवेटिंग, इन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंड इज यूज्ड टू जॉइन सिमिलर थिंग्स, यानी एक समान नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, ठीक है, कुछ भी हो, उन सबको रिलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। यानी उनको ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। ठीक है, एंड कंजक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा बट इज यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट जो हमारा कंजक्शन है वह है बट। मैं कह सकता हूं बट इज यूज्ड टू कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध, विरोधाभास, यानी जब चीजें आपस में विरोध करती हैं, यानी एक तो पॉजिटिव है और वही दूसरी बात उसके बारे में क्या कही जा रही है? नेगेटिव कही जा रही है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है लेकिन क्या है? आलसी है। तो इसका यानी उसकी बुद्धिमानी का विरोध कौन कर रहा है? आलस। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? विरोधाभास, यानी एक तरफ तो पॉजिटिविटी है उसके पास लेकिन दूसरी तरफ क्या है? नेगेटिविटी। यानी कोई भी चीज़ उसके एक तरफ पॉजिटिव में है और दूसरी तरफ क्या है? नेगेटिव में। यानी वह बुद्धिमान तो है लेकिन कैसा है? आलसी है, मेहनत नहीं करता। बुद्धिमान है लेकिन क्या है? आलसी है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने लिखा I am kind but I have no money to help others. आई एम काइंड बट आई हैव नो मनी टू हेल्प अदर्स, यानी मैं कैसा हूँ? दयालु हूँ, मेरे अंदर दया का भाव तो है लेकिन आई हैव नो मनी टू हेल्प अदर्स, लेकिन मेरे पास दूसरों की सहायता करने के लिए क्या नहीं है?
पैसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास होगा चीज़ों में, दोनों सेंटेंसेस में, तो हम किसका यूज करेंगे? बट का यूज करेंगे। यानी एक तरफ हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज, वी आर अ लैक ऑफ एंजाइटी। इज दैट क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि जब भी कॉन्ट्रास्ट की बात होगी तो उस केस में, उस सेंस में हम किस कंजक्शन का यूज करेंगे? बट का यूज करेंगे। आई होप आपको एंड और बट जो कंजक्शंस होते हैं हमारे, उनका यूज किस तरीके से किया जाता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड जो है वो सेम सिमिलर थिंग्स को क्या करेगा? रिलेट करेगा, ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर हम बट की बात करते हैं तो बट क्या करेगा कि जिनके बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है उनको क्या करेगा? ज्वाइन करेगा, रिलेट करेगा। इज दैट क्लियर? आगे जो नेक्स्ट हमारा कंजक्शंस हैं वह है एज, इफ एंड अनलेस। एज, इफ एंड अनलेस। एज, इफ और अनलेस एक्सप्रेस कंडीशन। यानी ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एज, इफ और अनलेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इनका यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में। एज, इफ और अनलेस जब भी हम इनका यूज करेंगे कंजक्शन की तरह, तो ये किसको एक्सप्रेस करेंगे? कंडीशन को। यानी कोई कंडीशन दे रखी होगी और उसके आधार पर हम क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा, मैं एज के बारे में बात करता हूं। एज, इट इज डार्क, आई कैन नॉट गो टू होम। एज इट इज डार्क, जैसा कि अंधेरा है, यानी जो कंडीशन क्या है? अंधेरे का समय है, इसलिए आई कैन नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जा सकता हूँ। एज इट इज डार्क, जैसा कि अंधेरा है, भाई कंडीशन क्या है? अंधेरे वाला समय है, अब मैं घर नहीं जा सकता। तो ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे? कंडीशन को। एज इट इज डार्क, जैसे कि अंधेरा है, अंधेरे का टाइम है, आई कैन नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जा सकता। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, एज इट इज रेनिंग हैवीली, I can't go to office. एज इट इज रेनिंग हैवीली, कंडीशन क्या है? जैसा कि बारिश हो रही है जोरों से, यानी जोरों से बारिश हो रही है, इससे क्या हुआ? क्या प्रभाव पड़ा? आई कांट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है, तो कंडीशन क्या है? वो ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि तेजी से बारिश हो रही है, जोरों से बारिश हो रही है। ठीक है, अब आपको ए समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ इफ की। मैंने लिखा, इफ यू come here, I will teach you. If you come here, I will teach you. यदि तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कंडीशन क्या है? तुम आओगे तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि इफ हो गया, एज हो गया, मैं अनलेस का एग्जांपल अभी लूंगा। ये किसको एक्सप्रेस करेंगे? कंडीशन के। एक कंडीशन दे रखी होगी और उसके अकॉर्डिंग हम इन कंजक्शंस का क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते हो या तुम यहाँ आओगे, आई विल टीच यू, मैं तभी तो तुम्हें पढ़ा पाऊंगा। कंडीशन क्या है? पहले आपको आना होगा और उसके बाद आपकी पढ़ाई क्या होगी? शुरू होगी। और एक एग्जाम्पल लिया मैंने लिखा, इफ यू work hard, you might succeed.
इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो या करोगे, यू माइट सक्सीड, तुम अवश्य सफल होगे। तो कंडीशन क्या है सफल होने की? कठिन परिश्रम। पहले कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू वर्क हार्ड, आफ्टर दैट यू विल गेट सक्सेस। उसके बाद आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो कंडीशन है सफलता प्राप्त करने के लिए वर्क हार्ड। एवरीवन शुड वर्क हार्ड टू अचीव हिज और वंस गोल्स, यानी हर एक को अपने गोल्स प्राप्त करने के लिए जो अपने माइलस्टोन सेट कर रखे हैं अपनी लाइफ में, उनको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपने सुना भी होगा, लिखा देखा हो बहुत जगह, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, यानी कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो मेहनत करना जरूरी है, ठीक है। 24 आवर्स इन अ डे, 24 घंटे होते हैं दिन में। अगर 8 घंटे भी या 6 घंटे भी हम पढ़ते हैं 24 घंटे में से, तो मैं मानता हूँ बहुत होते हैं। अगर 6 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो एक महीने 180 आवर्स, यानी 180 घंटे हम लोग पढ़ेंगे। एक महीने में 180 आवर्स आप लोग लगा सकते हैं कि एक ईयर का कितना हो गया? 120 एंड 96, आई थिंक 216 यानी 2160 आवर्स एक ईयर में आप लोग पढ़ेंगे। और मैं मानता हूं कि इतना पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आप टॉप नहीं कर पाए, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। इज दैट क्लियर? सो 24 आवर्स में से 6 आवर्स हम यूजली दे सकते हैं। तो ये कंडीशन है किसकी? सफलता की। इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम अवश्य ही क्या होगे? सफल होगे। अब मैं बात करता हूँ अनलेस की। अनलेस का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा you will not pass unless you work hard। देखिए, unless जो होता है वह खुद में नेगेटिव सेंस रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूं। unless का जो हिंदी में निकलता है वो निकलता है जब तक नहीं। क्या निकलता है? जब तक नहीं। तो अनलेस खुद में नेगेटिव होता है, और अनलेस के साथ जो भी हम लोग फ्रेज यूज करेंगे, यानी अनलेस के बाद या अनलेस के बाद वाला जो भी फ्रेज होगा उसमें हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर नॉट नहीं यूज कर सकता। मैं ऐसे नहीं कर सकता यू विल नॉट पास अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यह क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि अनलेस खुद में ही नेगेटिव होता है। अनलेस अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है। लेकिन अनलेस से पहली वाली जो फ्रेज होगा, क्लॉज होगी, ठीक है, अनलेस से पहले वाली जो क्लॉज होगी उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है? कंडीशन एक्सप्रेस करता है। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अनलेस, जब तक कि नहीं, कब तक? यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, कब तक? जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। इज दैट क्लियर? सो अनलेस खुद में नेगेटिव सेंस रखता है, और अनलेस के बाद जो भी क्लॉज यूज होगी वहाँ हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे, और अनलेस से पहले वाली क्लॉज में किसका यूज होगा? नॉट का यूज होगा, ठीक है। अनलेस जो है कंडीशन एक्सप्रेस करता है, और एक और इसके साथ में आता है अनटिल। अनटिल टाइम को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, वो भी नेगेटिव सेंस रखता है। यानी जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, एक मैंने एग्जांपल बोला, मैंने बोला आपको कोई सेंटेंस, यू हैव टू बी हियर अनटिल आई कम, यानी तुमको जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, जब तक कि नहीं मैं वापस आया तब तक यहीं रहना है। यू हैव टू बी हियर, तुम्हें यहीं रहना है। कब तक? जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। तो अनटिल और अनलेस दोनों खुद में नेगेटिव सेंस रखते हैं, और अनलेस और अनटिल के बाद वाली क्लॉज में, यानी इसके साथ जो क्लॉज यूज होगी वहाँ हम लोग नेगेटिव का यूज, नॉट का यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये खुद में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ बोथ हो गया, एंड हो गया, सॉरी एंड हो गया, एज हो गया, इफ हो गया, अनलेस हो गया, ठीक है। ये जो आज मैंने कंजक्शंस आपको पढ़ाए हैं ये आपको अच्छे से क्या हो गया होगा? अंडरस्टूड हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा आल्दो एंड दो।
आल्दो और दो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये कंसेशन एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं? कंसेशन। बात करते हैं चलिए आल्दो एंड दो, ये दोनों एक्सप्रेस कंसेशन। ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? कंसेशन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, ही इज टैलेंटेड दो ही इज जॉबलेस। देखिए मतलब क्या निकलेगा, ही इज टैलेंटेड, वह प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है, यद्यपि ही इज जॉबलेस, फिर भी यद्यपि उसके पास क्या नहीं है? जॉब नहीं है, जॉबलेस है। तो दो का मतलब निकलता है फिर भी, और अल्दो का जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता है यद्यपि। ठीक है, अब मैं एक अल्दो का एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा अल्दो आई हैड फीवर आई वेंट टू स्कूल, यानी यद्यपि हालांकि आई हैड फीवर, मुझे बुखार था, आई वेंट टू स्कूल, फिर भी मैं कहाँ गया? स्कूल गया। तो ये किसको बता रहा है? कंसेशन को, यानी बुखार होने के बावजूद भी मैं कहाँ गया? स्कूल गया। ठीक है, तो अल्दो और दो का यूज इस तरीके से होता है, यानी देखने में सिमिलर लगते हैं अल्दो और दो, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा क्या है? डिफरेंस है। ही इज टैलेंटेड दो ही इज जॉबलेस, वह प्रतिभाशाली है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, दो फिर भी वह क्या है? जॉबलेस, यानी उसके पास जॉब नहीं है। अल्दो आई हैड फीवर, हालांकि मुझे बुखार था, आई वेंट टू स्कूल, उसके बावजूद भी मैं कहाँ गया? स्कूल गया। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? कंसेशन एक्सप्रेस कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो आज के कंजक्शन के टॉपिक में आपके लिए इतना ही था। आज मैंने आपको ये जो कंजक्शंस पढ़ाए हैं, ये आप अच्छे से उनको स्टडी करेंगे, वीडियो को सही से देखेंगे, और नोट्स मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड दैट, मैंने बना रखे हैं, तैयार कर रखे हैं। सो आपने क्या करना है कि इन नोट्स को 1 बाय 1 जो भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ाए हैं, आपने खुद अच्छे से स्टडी करना है, और चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम अलग अलग इनको यूज करते हैं, कौन कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होगा, कौन एक दूसरे को रिलेट करेगा, कौन सा कंजक्शन किस केस में यूज होता है, कौन कंसेशन को एक्सप्रेस करता है, ये सारी चीज़ें आपने खुद से क्या करनी होंगी? याद करनी होंगी, तैयार करनी होंगी। और इसके लिए कोई भी मैजिक स्टिक नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती, बस हार्ड वर्क, क्या कठिन परिश्रम, पढ़ना है, सीखना है, समझना है। फिर भी इससे रिलेटेड यानी जो भी टॉपिक्स मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, जो भी जिस टाइप के कंजक्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनसे रिलेटेड आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड बी सेफ। थैंक्स सो मच।